तेज प्रताप के बाद अब खबर आ रही है कि रोहिणी आचार्य नाराज हो गई हैं। आरजेडी से रोहिणी आचार्य ने दूरियां बढ़ा ली हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट भी किया है जिसमें उनके दिल का दर्द छलकता नजर आ रहा है। तेज प्रताप के बाद देखिए लालू परिवार से ये बड़ी खबर, रोहिणी आचार्य नाराज हो गई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और खबर ये कि आरजेडी से रोहिणी ने दूरियां तक बना ली हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए अपने दिल का छलकता दर्द जो है उसे बयां करने की कोशिश की है। देखिए एक ट्वीट रोहिणी आचार्य का जिसमें वो बाकायदा अपनी बहन और बेटी के संदर्भ में जो जिम्मेदारियां हैं उसका जिक्र करती नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और आत्मसम्मान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो ये साफ इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। लालू को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में जो बातें लिखी वो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने की तस्वीर को रीपोस्ट करते हुए सवाल उठाया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस रीपोस्ट को हटा लिया। इस पोस्ट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया, जिसके बाद रोहिणी ने ये पोस्ट कर लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इस पोस्ट में वो तस्वीरें साझा की गईं जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की थी। देखिए लालू की ये बेटी खासी चर्चाओं में तब रही जब उनके पिता को किडनी संबंधी बीमारी हुई और बाकायदा बेटी ने अपने पिता को किडनी डोनेट कर उनकी जान बचाई। उस वक्त ये वीडियो खासा वायरल हुआ था, तस्वीरें सामने आई थीं और बाद में रोहिणी की राजनीति में एंट्री ये साफ इंगित कर रही थी कि तेजस्वी के बाद रोहिणी एक बड़े रूप में प्रोजेक्ट होंगी। लेकिन फिर अब जो तस्वीरें उनकी तरफ से पोस्ट की गई, रीट्वीट किया गया, फिर उसे हटाया गया, उसको लेकर के रोहिणी ने जो कुछ भी परिवार में अंदरूनी कलह है उसकी ओर साफ कुछ इशारों में ट्वीट में बातें रखी। अपने दूसरे पोस्ट में रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना ही मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने इसके बाद पटना शहर को छोड़ दिया। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट से उनकी नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई। रोहिणी की नाराजगी के पीछे सबसे बड़ी वजह तेजस्वी के सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव की वर्तमान भूमिका को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संजय तेजस्वी को परिवार से दूर कर रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिनों तेज प्रताप ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया था और जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तब ये कहा गया था कि शायद तेज प्रताप भी इसी संजय यादव की ओर इशारा कर रहे हैं और जो आरजेडी के करीबी लोग हैं उनका यही कहना था कि संजय यादव की वजह से ही तेज और तेजस्वी के बीच में दूरियां बनी और बाद में लालू यादव ने एक प्रकरण के संदर्भ में अपने बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अब रोहिणी आचार्य भी उसी राह पर निकल चली हैं। उन्होंने अपने पिता को जो किडनी डोनेट की थी उस तस्वीर को भी साझा किया है और ये बताया कि उनके लिए उनका परिवार ज़रूरी है। उनके पिता और बहन के रूप में जो अपने भाई के प्रति उनके प्यार और स्नेह है उससे वो कहीं पीछे नहीं हट रही हैं, लेकिन आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। खबर ये कि इस ट्वीट के बाद उन्होंने पटना को छोड़ भी दिया, जिसके बाद परिवार में अंदरूनी कलह तो है, ये चर्चा का विषय बन गई। बिहार के सीएम का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव को घर के अंदर से ही झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रोहिणी आचार्य की। लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से लालू परिवार में ठन गई है। रोहिणी ने गुरुवार को तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने की तस्वीर को रीपोस्ट करते हुए सवाल उठाया था। वहीं दूसरी तस्वीर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की है। तेज प्रताप इन दिनों तेजस्वी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। संजय यादव पर तेज प्रताप भी पहले आवाज उठा चुके हैं। आरजेडी से बाहर किए गए तेज प्रताप इन दिनों चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
वहीं तीसरी तस्वीर में बहन मीसा भारती नजर आती हैं। आरजेडी की कमान को लेकर उनका रुख परिवार से कुछ अलग है। कहीं ना कहीं उनके अंदर महत्वाकांक्षा है, पार्टी की कमान उनको सौंपी जाए, इसलिए ही तेजस्वी के तमाम कार्यक्रमों से वो दूरी बनाती हैं। दिक्कत लालू प्रसाद को है। आखिर तमाम टकराहट के बीच तेजस्वी के सीएम बनाने की मंशा आखिर उनकी पूरी कैसे होगी? लालू परिवार में सब तो ठीक नहीं नजर आ रहा। रोहिणी के, तेज प्रताप के, मीसा भारती के सुर अलग नजर आते हैं। तेजस्वी पर अपनों के तीर, क्या लालू परिवार की अंदरूनी कलह, ये तमाम चीज़ें आने वाले चुनाव में आरजेडी और नतीजों पर असर नहीं डालेंगी? बड़ा सवाल ये भी है। तेजस्वी का सीएम बनने का ख्वाब और परिवार में ही अंदरूनी कलह जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और बैठे बिठाए विपक्षी खेमे को तो मौका मिल रहा है कि देखिए ये हालत है आरजेडी की। अंदरूनी कलह से घिरे हुए तेजस्वी यादव एक तरफ एनडीए की काट ढूंढने में लगे रहते हैं कि एनडीए के जो मुद्दे हैं उनकी काट कैसे ढूंढी जाए, चुनाव में एज कैसे लें, और वहीं अपने ही परिवार के लोगों की वजह से अब वो अलग थलग से पड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष कुमार पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, पहले भी तेज प्रताप के प्रकरण को लेकर के हमने जब जिक्र किया था, मुझे याद है मैंने आपसे संजय यादव को लेकर के सवाल पूछा था। उस वक्त तस्वीरें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन रोहिणी आचार्य की ट्वीट के बाद तो तस्वीर खुल करके साफ हो गई है। और मीसा भारती को लेकर के भी सवाल था कि वो नजर नहीं आती हैं, तेजस्वी के कार्यक्रम से उनकी दूरी अलग नजर आती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये तस्वीर नजर आ रही है, लालू परिवार में महत्वाकांक्षाएं और अंदरूनी कलह तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। बेशक आपने सही कहा। इसकी शुरुआत तेज प्रताप यादव ने की थी और कहा था कि कुछ जयचंदों से घिरे हुए हैं तेजस्वी यादव और उसकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और जिस अंदाज में परिवार के अन्य सदस्यों ने पार्टी की रणनीति, पार्टी के कार्यशैली, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना लिया, उससे मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे परिवार के लोग ये परोक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव परिवार का नहीं सुनते हैं, सिर्फ संजय यादव का सुनते हैं। और इसी आरोप को बल मिला है और इसी को आधार बना के जिस अंदाज में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, उसके बाद स्थितियां खुल के सामने आ गई है। कहीं ना कहीं परिवार को ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ संजय यादव की सुनते हैं और ऐसी स्थिति में जो वो निर्णय लेते हैं वो संजय यादव के इशारे पे लेते हैं। लेकिन आशुतोष, दो चीजें हैं। तेज प्रताप का जो एक सोशल इमेज है, रोहिणी आचार्य की इमेज परिवार के लिहाज से उससे काफी अलग थी। उन्हें सहानुभूति भी मिल रही थी, लोगों की मोहब्बत भी मिल रही थी, खास करके तब जब बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट की। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अब अपने ट्वीट में बाकायदा वो तमाम तस्वीरें भी साझा की हैं और पिता के प्रति जिम्मेदारी, भाई के प्रति जिम्मेदारी उसका जिक्र करती हैं, लेकिन ये लिख देती है कि महत्वाकांक्षा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कतई नहीं है, लेकिन खुददारी, आत्मसम्मान। लालू यादव भूल गए क्या बेटी की वो कुर्बानी? क्योंकि बेटी वो कुर्बानी याद दिला रही है। बेशक बेटी कुर्बानी याद दिला रही है। जहां तक लालू प्रसाद यादव की दो बेटियों की अगर हम बात करें, मीसा भारती को लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा मानते हैं। ये वही बेटी हैं जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे और तब मीसा भारती का जन्म हुआ था और मीसा भारती का नाम मीसा रखा गया था। मीसा मतलब जेल होता है। दूसरी बेटी जो रोहिणी आचार्य ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, उसके बाद पार्टी ही नहीं परिवार में रोहिणी आचार्य का कद बढ़ गया। और ऐसी बेटी जो सबसे ज्यादा कुर्बानी दी हो और वो दुखी हो, वो उपेक्षित महसूस कर रहा हो, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को हिला देने वाला एक तरह से कहें वक्त है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव पे एक पारिवारिक और इमोशनल प्रेशर दोनों होगा। लेकिन जो हालात हैं पार्टी के अंदर, जिस अंदाज में तेजस्वी यादव को नेता स्थापित करके आरजेडी आगे बढ़ रही है, तेजस्वी यादव किसकी सुनते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और परिवार के सदस्यों का ये आरोप है, हालांकि नाम लिए बगैर आरोप लगते हैं कि संजय यादव की बात सुनते हैं तेजस्वी यादव और तमाम डिसीजंस जो हैं वो संजय यादव के इशारे पे लेते हैं। और इसी संजय यादव को तेज प्रताप पहले जयचंद भी कह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।